किसी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको डायग्नोस कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो ऐसे में हम कोई गलती नहीं कर सकते। अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट का, तो उसकी प्रोग्रामिंग में कोई एरर ना आ जाए, उसकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में हम कोई ह्यूमन एरर ना हो, मतलब कोई ऐसी प्रोग्रामिंग ना सेट करें जिससे कि उसे नुकसान हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमन है, वो अपना एक पेशेंट है जो अपना ट्रीटमेंट लेने आए हैं, उसके 90% चांस है सर्वाइवल के और 10% चांस है सर्वाइवल नहीं करेगा, ठीक है? सपोज़ हमने एआई का सहारा लिया, उसकी प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत आ गई और ये जो डिसीज़न मेकिंग है ना, ये वाइस वर्सा हो जाती है। वाइस वर्सा मतलब उसके 90% चांस नहीं सर्वाइवल के हैं और 10% चांस सर्वाइवल के हैं, ठीक है? तो ये रिपोर्ट शो होगी अगर ह्यूमन एरर आएगा। अगर कोई प्रोग्रामिंग में दिक्कत आएगी तो हमारा जो पूरा जो डायग्नोसिस है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए हमें थोड़ा-सा इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ह्यूमन हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तो ले आएँगे, बट हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है उसमें कोई ह्यूमन एरर हम जहाँ तक हो सके हमें कम करने हैं और ताकि अच्छे से हेल्थ सेंटर में सर्विस अपनी दे पाए एआई जो है। उसके बाद है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग। देखिए, प्रोग्रामिंग सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है? प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है ना, वो हर किसी के समझ में नहीं आ सकती, ठीक है? हर चीज़ को प्रोग्राम करना उसको, ठीक है? लैंग्वेजेज़ सीखना, ठीक है? पाइथन प्लस सी प्लस प्लस, ठीक है? ये हर किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है? आजकल की जनरेशन सीख सकती है बट उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सीख पाएँगे, ठीक है? तो एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को एक्वायर करने के लिए हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी भी बहुत ज़रूरी है कि एआई को यूज़ कैसे करा जाए। अच्छा, फ्यूचर में इसके क्या-क्या पोटेंशियल रहेंगे? एंड हम जो भी रिपोर्ट है, एक्स-रे रिपोर्ट है, किसी भी तरह की ब्लड रिपोर्ट है, किसी भी तरह का स्कैन है, एक्स-रे रिपोर्ट है, वो सब हम देख सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं एआई के थ्रू, है ना? रीडेबल स्कैनिंग कर सकते हैं, इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी हम जो उसकी सर्विस है एआई की वो इम्प्रूव कर सकते हैं, रिड्यूस कॉस्ट। देखिए, जब ये एआई जो है ना हेल्थ सेंटर में अच्छे तरह से हम इंक्लूड कर लेंगे, इसको सीख लेंगे, इसे डायग्नोसिस करना स्टार्ट कर देंगे, इन फ्यूचर हम इसकी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है? देखिए, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इससे आप यूपीएससी में अगर आपका कोलैबोरेशन पे क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूएचओ, एआई का या फिर सिर्फ एआई का क्वेश्चन आता है या हेल्थ सेंटर एंड एआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसके मेन आंसर को अच्छा खासा लेंथी लिख सकते हो इन पॉइंट्स के ज़रिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। खासा यूपीएससी का आंसर लिख सकती हो मेंस का, एआई से रिलेटेड, ठीक है? हेल्थ केयर से रिलेटेड लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? मुझे मेल कर सकते हो चेकिंग के लिए। ठीक है? ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है स्क्रीन पर। किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत आती है